राजा जनक जी अष्टावक्र से प्रश्न पूछते हैं और अष्टावक्र ऋषि उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। प्रश्न है, हे प्रभो, पुरुष आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त करता है? जीव संसार बंधन से कैसे मुक्त हो जाता है, अर्थात जन्म मरण रूपी संसार से कैसे छूट जाता है? वैराग्य की प्राप्ति कैसे होती है? ये 3 प्रश्न हैं। इनके उत्तर क्रमशः अष्टावक्र ऋषि दे रहे हैं। जनक जी का तात्पर्य यह था कि ऋषि वैराग्य का स्वरूप, उसका कारण और उसका फल तथा मुक्ति का स्वरूप, उसका कारण और उसके भेद मुझे सविस्तार बतलाएं। राजा जनक के प्रश्नों को सुनकर अष्टावक्र जी ने अपने मन में विचार किया है कि संसार में 4 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक ज्ञानी, दूसरा मुमुक्षु, तीसरा अज्ञानी, चौथा मूढ़। चारों में से राजा तो ज्ञानी नहीं है, क्योंकि जो संशय और विपर्य से रहित होता है और आत्मानंद करके आनंदित होता है, वही ज्ञानी कहलाता है। परंतु राजा ऐसा नहीं है, किंतु यह संशय से युक्त है, वह अज्ञानी भी नहीं है, क्योंकि जो विपर्य ज्ञान और असंभावनादिकों से युक्त होता है, उसका नाम अज्ञानी है। परंतु राजा ऐसा भी नहीं है, जिसके चित्त में स्वर्गादिक फलों की कामनाएं भरी हों, उसका नाम अज्ञानी है। परंतु राजा ऐसा भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो यज्ञादिक कर्मों के विषय में विचार करता, सो तो इसने नहीं किया है। वह मूढ़ बुद्धि वाला भी नहीं है, क्योंकि जो मूढ़ बुद्धि वाला होता है वह कभी भी महात्मा को दंडवत प्रणाम नहीं करता है, किंतु वह अपनी जाति और धनादिकों से अभिमान में ही मारा जाता है। ऐसा भी राजा नहीं है, क्योंकि हमको महात्मा जानकर हमारा सत्कार कर अपने भवन में नहलाकर संसार बंधन से छूटने की इच्छा करके जिज्ञासुओं की तरह राजा ने प्रश्नों को पूछा है। इससे सिद्ध होता है कि राजा जिज्ञासु अर्थात मुमुक्षु है और अध्यात्म विद्या का पूर्ण अधिकारी है, और साधनों के बिना अध्यात्म विद्या प्राप्त नहीं होती। अतः अष्टावक्र जी प्रथम राजा के प्रति साधनों को कहते हैं। राजा जनक जी से अष्टावक्र जी कहते हैं, हे तात, यदि तुम संसार से मुक्त होने की इच्छा करते हो तो चक्षु, रसना आदि 5 ज्ञानेंद्रियों के जो शब्द, स्पर्श आदि 5 विषय हैं, उनका तुम्हें विष की तरह त्याग देना चाहिए। क्योंकि जैसे विष के खाने से पुरुष मर जाता है, वैसे ही इन विषयों के भोगने से भी पुरुष संसार चक्र रूपी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मुमुक्षु को प्रथम इनका त्याग करना आवश्यक है, और इन विषयों के अत्यंत भोगने से रोग आदि उत्पन्न होते हैं और बुद्धि भी मलिन होती है। उसे सार और असार वस्तु का विवेक नहीं रहता है। इसलिए ज्ञान के अधिकारी को अर्थात मुमुक्षु को इनका त्याग करना ही मुख्य कर्तव्य है।